नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आगे चलकर पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आज हम लेकर आए हैं पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 का डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल। पंजाब की सियासत एक बार फिर से बड़े बदलाव के मुहावने पर खड़ी दिखाई दे रही है। राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार का कार्यकाल वर्ष 2027 में समाप्त होने जा रहा है और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सभी राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 117 सीटों वाले पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि अकाली दल और बीजेपी भी सीमित सीटों पर सिमट गए थे। लेकिन 5 साल बाद अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं और जनता के मूड में भी बड़ा बदलाव महसूस किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 का जिलावार ओपिनियन सर्वे किया है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी राय दी है। इस सर्वे में यह जानने की कोशिश की गई है कि किस जिले में किस पार्टी का पलड़ा भारी है और मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद कौन है और 2027 में पंजाब की सत्ता किसके हाथों में जाती दिखाई दे रही है। 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि सरकार के कामकाज, कानून व्यवस्था, किसानों, युवाओं और रोजगार जैसे मुद्दों पर जनता के भरोसे की भी परीक्षा है। ऐसे में यह चुनाव तय करेगा कि पंजाब में बदलाव जारी रहेगा या सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में जाएगी। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पेश है पंजाब विधानसभा इलेक्शन 2027 डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे, जहां हर जिले की नब्ज और जनता की आवाज को आंकड़ों के जरिए सामने रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमृतसर जिले की। यहाँ से कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। अमृतसर में शहरी सीटों पर आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत है, जबकि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस नजर आती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 4 सीट, बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं शिरोमणि अकाली दल का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तरन तारण जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। तरन तारण में ग्रामीण समर्थन आम आदमी पार्टी को बढ़त दिलाता हुआ दिख रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं शिरोमणि अकाली दल का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं गुरदासपुर जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। गुरदासपुर में कांग्रेस परंपरागत रूप से आगे है, बीजेपी सीमित इलाकों में सिमटी हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 4 सीट, बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं शिरोमणि अकाली दल का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पठानकोट जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। पठानकोट में शहरी इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस आगे है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं शिरोमणि अकाली दल का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं जालंधर की। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। जालंधर में दलित और शहरी वोटर आम आदमी पार्टी को सबसे आगे रखते नजर आ रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ से 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं कपूरथला की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। कपूरथला में आम आदमी पार्टी को हल्की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं शिरोमणि अकाली दल का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं होशियारपुर जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। होशियारपुर में कांग्रेस की स्थिति अब भी मजबूत है, लेकिन मुकाबला काफी करीबी माना जा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में यहाँ से 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं श्री मुक्तसर साहिब जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। मुक्तसर में कांग्रेस का दबदबा दिखता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं शिरोमणि अकाली दल का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं रूपनगर जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। रूपनगर में आम आदमी पार्टी आगे है, लेकिन कांग्रेस से कड़ा मुकाबला हो सकता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं शिरोमणि अकाली दल को 0 सीटें।
अब बात करते हैं एस नगर मोहाली की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। मोहाली में शहरी और मिडिल क्लास वोटर आम आदमी पार्टी के पक्ष में साफ झुकाव हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं श्रोमणी अकाली दल के खाते में 0 सीटें। अब बात करते हैं फतेहगढ़ साहिब की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। फतेहगढ़ साहिब में दलित वोट बैंक आम आदमी पार्टी को मजबूत स्थिति में रखा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं श्रोमणी अकाली दल के खाते में 0 सीटें। अब बात करते हैं लुधियाना की। यहाँ से कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं। लुधियाना में शहरी वोटर और कारोबारी वर्ग इस बार आम आदमी पार्टी को बढ़त देता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस भी चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 5 सीट, बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं श्रोमणी अकाली दल के खाते में 1 सीट। अब बात करते हैं मोगा जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। मोगा में पारंपरिक वोट बैंक के कारण कांग्रेस की स्थिति मजबूत बनी हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं श्रोमणी अकाली दल का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं फिरोजपुर की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। फिरोजपुर में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनौती पेश कर सकती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं श्रोमणी अकाली दल का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं फाजिल्का जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। फाजिल्का में ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की पकड़ बनी हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार दबाव बना रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं श्रोमणी अकाली दल का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं फरीदकोट जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। फरीदकोट में दलित वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं श्रोमणी अकाली दल को 0 सीटें। अब बात करते हैं बठिंडा जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। बठिंडा में किसान और ग्रामीण वोटर आम आदमी पार्टी के पक्ष में झुकते नजर आ रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं श्रोमणी अकाली दल को 0 सीटें। अब बात करते हैं मानसा जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। मानसा में किसान मुद्दों के चलते आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है और कांग्रेस दूसरे स्थान पर है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं श्रोमणी अकाली दल को 0 सीटें। अब बात करते हैं संगरूर जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण संगरूर में आम आदमी पार्टी का दबदबा साफ नजर आता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं श्रोमणी अकाली दल को 0 सीटें। अब बात करते हैं बरनाला जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। बरनाला में मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन फिलहाल बढ़त आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं श्रोमणी अकाली दल को 0 सीटें। अब बात करते हैं पटियाला जिले की। यहाँ से कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। पटियाला में परंपरागत रूप से कांग्रेस का असर रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 3 सीट, बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं श्रोमणी अकाली दल को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं मलेरकोटला की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। मलेरकोटला में अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं श्रोमणी अकाली दल को 0 सीटें। अब बात करते हैं शहीद भगत सिंह नगर की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। शहीद भगत सिंह नगर में कांग्रेस का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब पीछे नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं श्रोमणी अकाली दल को 0 सीटें।
तो कुल मिलाकर पंजाब में चुनावी तस्वीर तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। कहीं आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश में है, तो कहीं कांग्रेस अपनी वापसी के संकेत दे रही है। वहीं कुछ इलाकों में मुकाबला इतना करीबी है कि एक छोटा सा वोट स्विंग भी नतीजों की दिशा बदल सकता है। यह जरूर याद रखना होगा कि यह सर्वे पूरी तरह जनता की राय पर आधारित है, न कि अंतिम चुनावी नतीजा। असली फैसला तो मतदान वाले ही दिन होगा, जब पंजाब की जनता अपने वोट से तय करेगी कि 2027 में राज्य की कमान किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल जिलावार ओपिनियन पोल से इतना साफ है कि 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव बेहद रोचक काटेगा और सियासी तौर पर निर्णायक होने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, पंजाब में अगली सरकार किसकी बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही चुनावी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।